वेलकम टू आरएस क्लास। दोस्तों कैसे हो? मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम पढ़ेंगे आज भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 65। धारा 65 में क्या कहा गया है और कितनी होगी इसमें सजा। देखिए आप थंबनेल देखकर सही आए हो। 12 और 16 वर्ष तक की लड़की के साथ अगर रेप किया जाता है तो कितनी सजा मिलती है, ये धारा 65 में बताया गया है। जी हाँ साथी, आप कहोगे कि धारा 63 में भी है। जी नहीं, धारा 63 में 16 साल से यानी 18 साल से जितने भी ऊपर की लड़कियां हैं महिला हो गई वो आएंगी। और धारा 63 में सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में 16 वर्ष से और 12 वर्ष से कम जितनी भी लड़कियां होंगी वो आएगी। तो इसमें क्या है सजा का प्रावधान? क्या बीएनएस जो हमारी चेंज हुई है आईपीसी से, इसमें सजा में भी कोई बदलाव किया गया है या फिर सजा ऐसे की ही बिल्कुल ऐसी है? तो देखते हैं कैसे होगी इसमें जमानत, कितनी है सजा और क्या क्या इसमें कार्रवाई हो सकती है। देखिए बने रहिएगा। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। चलिए दोस्तों देखिए बीएनएस धारा 65। धारा 65 क्या कहती है? कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सजा। अब आप कहोगे कि सर धारा 65 में बलात्कार कब आ गया? बलात्कार तो धारा 63 में पढ़ा था हमने। जी हाँ दोस्तों, आप सही कह रहे हो, लेकिन यह कह रहा है कि कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सजा, वो है बलात्कार के लिए। और यहां पे कुछ मामले कौन से आ जाते हैं वही हम देखेंगे, क्वेरीज करेंगे। तो बने रहिएगा साथ में। लेट्स गो। देखिए कुछ मामले कौन से आ जाते हैं। धारा 65 की सब क्लॉज धारा 1 क्या कहती है? 1 कहती है कि जो कोई 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार करेगा उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह कह रहा है कि सब क्लॉज 1 उम्र कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। सब क्लॉज 1 कहता है धारा 65 का। सजा क्या है इसमें? 20 वर्ष का कारावास या फिर आजीवन कारावास। आजीवन कब बदला जाएगा? ये परिस्थितियों को देख के लगाया जाएगा। अगर बलात्कार किया है उसने 16 वर्ष से कम आयु की लड़की का तो 20 वर्ष तो सजा है ही इसमें। आगे देखिएगा, आगे क्या कहा जाता है। आगे कह रहा है जिसका अर्थ कारावास होगा उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन का शेष भाग और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को पूरा करने के लिए उचित होगा। देखिए कह रहा है इसमें कि 20 वर्ष का कारावास तो होगा ही। अगर उसे आजीवन कारावास मिल जाता है तो जितना बचा है उसका जीवन, यानी शेष जीवन जितना बचा है, जितना वो जी चुका और जितना उसका शेष जीवन बचा है वो पूरा जीवन जेल में ही होगा। अगर उससे साथ में जुर्माना भूल जाता है, अगर क्या भूलेगा ही जुर्माना अगर भूल जाता है तो वो पीड़ित के चिकित्सा व्यय के लिए दिया जाएगा, चिकित्सा खर्च के लिए दिया जाएगा और उसे अपना जीवन यापन करने के लिए दिया जाएगा। हाँ, जो उसके साथ हो चुका है, लेकिन पैसा जो है उसकी हिम्मत बांधने के लिए और ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। चलिए आगे और क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि बशर्ते कि इस उपधारा के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान किया जाएगा, वो पीड़ित को किया जाएगा। यानी जुर्माना अगर बोलता है 4 लाख रुपए तो वो पीड़ित को दिया जाएगा। जुर्माना अगर बोलता है 50,000 रुपए तो वो पीड़ित को दिया जाएगा। यानी जितनी भी जुर्माने की रकम बोलती है वो पीड़ित को दी जाएगी और जितनी भी सजा बोलती है वो मुलजिम को दी जाएगी। साथियों अब आ जाते हैं धारा सब क्लॉज 2 क्या कहता है हमारा। देखिए 65 का धारा सब क्लॉज 2 क्या कहता है। ध्यान देने वाली बात है, सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि 16 वर्ष से कम, और धारा सब क्लॉज 2 कह रहा है कि जो कोई 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार करेगा उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। यानी 12 वर्ष से कम, ध्यान दीजिएगा, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी। सजा क्या है इसमें? 20 वर्ष सब क्लॉज 1 में थी, 20 वर्ष सब क्लॉज 2 में है, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यह भी कंडीशन देखने के आधार पे आजीवन कारावास दिया जाएगा। और क्या कह रहा है ये? और कह रहा है देखिए जिसका अर्थ
शेष अवधि के लिए कारावास होगा, उस व्यक्ति का प्राकृतिक जीवन उस और जुर्माना या मृत्यु के साथ, बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को पूरा करने के लिए उचित होगा, बशर्ते कि। देखिए ये कह रहा है कि जितना भी जीवन उसका शेष होगा वो आजीवन कारावास दिया जाएगा उसको, तो जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाएगी जब तक वो जेल में रहेगा। और रही बात जुर्माने की, तो जितना उस पे जुर्माना बोला जाएगा, चाहे 4 लाख हुआ या 5 लाख हुआ या 50,000 हुआ, जितना भी जुर्माना बोला जाएगा वो पीड़ित के पक्ष को दिया जाएगा, यानी पीड़ित को दिया जाएगा वो। आगे और क्या कहता है, आगे कहता है इस धारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़ित को भुगतान किया जाएगा। देखिए जैसा कि अभी हमने ऊपर कहा, यानी इस धारा के अंतर्गत कोई भी जुर्माना बोलता है, कोर्ट जो भी जुर्माना बोलती है वो पीड़ित को दिया जाएगा। साथियों किसको दिया जाएगा, वो पीड़ित को दिया जाएगा जुर्माना जो भी बोलता है। तो आज की क्लास आपको ये कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और गलत बात है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो लाइक नहीं करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिलता है हमको। तो आप वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज। और वीडियो देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही वीडियो लाभदायक होगी, ताकि आपको हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आपको जानकारी मिलेगी कि कहाँ कौन सी धारा का उपयोग होगा। और अगर हर व्यक्ति को धारा का ज्ञान हो जाएगा तो ये जितने भी समाज में क्राइम हो रहे हैं वो शायद कम हो सकें। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसी भी कानूनी प्रकार की सहायता समस्या के लिए नीचे दिए गए फ्लैश नंबर पर संपर्क कीजिएगा। मैं कौशल सिंह एडवोकेट इजाजत लेता हूं आपसे। आगे एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।